अब तक हमने देखा, सुबह सुबह जब प्रेम अदिति को एक पिलो को हक करके सोते देखता है तो उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अदिति को ज़बरदस्ती उठाने लगता है। वहीं अदिति को प्रेम का ऐसे उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह उस पर गुस्सा करने लगती है। इस पर उन दोनों की एक छोटी सी बहस हो जाती है, जिसके बाद प्रेम अदिति को बताता है कि आज शाम एक पार्टी है जहां उसे उसके साथ जाना है, इसलिए वह उसके आने से पहले तैयार हो जाए। वहीं अदिति को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे, जब शाम को प्रेम वापस घर आता है तो वह रूम में जाने लगता है। वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है वह सामने खड़ी अदिति को देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज अदिति बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी और एक शादीशुदा औरत की तरह श्रृंगार किया था। उसने हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर छोटी सी बिंदी, आँखों में काजल, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। इसके अलावा उसने काफ़ी लाइट मेकअप किया हुआ था, जो बाहर से आ रही हल्की रोशनी से उस चमक रहा था। शायद आज कोई पागल ही ऐसा हो जो अदिति को देखने के बाद एक पल के लिए अपने होश न खो बैठे, क्योंकि अदिति वाकई में आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही प्रेम एकटक अदिति को देखे ही जा रहा था और शायद उसके शरीर ने अब हलचल करना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो अदिति की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वहीं जब अदिति को इसका एहसास होता है कि प्रेम यहाँ आ चुका है और कब से उसे घूरे जा रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वह अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है, लेकिन जल्द ही उसकी पीठ दीवार से सटी होती है। दूसरी तरफ प्रेम भी अब ठीक उसके सामने आकर खड़ा था, जिससे अदिति को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो वह प्रेम को आवाज़ लगाती है। वही प्रेम भी अदिति की आवाज़ सुन जैसे अपने होश में आता है। अदिति, प्रेम, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रेम, मैं क्या करूं? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रही हो? अदिति, क्या मतलब है आपका कि मैं क्या कर रही हूँ इससे? प्रेम, वही जो तुम समझ रही हो। ये जो तुम अपनी खूबसूरती और अदाओं के जाल में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, अपने मांग में मेरे नाम का सिंदूर लगाकर, गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर, जो तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो ना, और मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो, इससे अपने ख्यालों से निकाल दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं उनमें नहीं हूँ जो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर बहक जाऊँ, समझ आया? अदिति, क्या? तो आपको लगता है कि मैं आपको बहका रही हूँ या सीड्यूस कर रही हूँ? मैं इस सिंदूर और मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज़ का इस्तेमाल आपको फंसाने के लिए कर रही हूँ? प्रेम, क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम कोशिश ये सब करके? अदिति, मिस्टर सिंघानिया, मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं आए कि मैं आप जैसे इंसान पर अपना टाइम ख़राब करूं, और ना ही मेरे स्टैंडर्ड इतने लो हैं, समझ आया? और हाँ, बात रही है मंगलसूत्र और सिंदूर की, तो ये मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे वहाँ आपके साथ आपकी वाइफ बनकर जाना था, वरना मैं कभी इन पवित्र चीज़ों का अपमान ना करूँ, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, आज तक आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आपको लेकर कोई गलतफहमी ना पालूँ। आज मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे लेकर आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। और हाँ, एक और बात, थैंक्स मुझे ये बताने के लिए कि आप जितने बड़े आदमी हैं आपकी सोच उतनी ही छोटी है, और ये भी कि आप मेरे बारे में कैसी सोच सकते हैं और आपकी नज़रों में मेरी क्या इज़्ज़त है। इसके लिए थैंक्स आपका दिल से। प्रेम, उसे ज़बरदस्ती दीवार से सटाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अदिति गुस्से में, वैसे ही जिससे आपकी हुई। और हाँ, अगर किसी के तेवर झेलना नहीं आते तो दिखाया भी मत करो, समझ आया? प्रेम गुस्से में, बकवास बंद करो तुम अपनी, समझ आया? अदिति,
अपना हाथ छुड़ाते हैं। आप बंद करिए अपनी बकवास और हाथ छोड़िए मेरा। मुझे कपड़े चेंज करने हैं ताकि मैं आपके साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर जा सकूँ। मिस्टर प्रेम सिंघानिया, उप्स, माय कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। यह कहकर अदिति बाथरूम की तरफ जाने लगती। प्रेम, मैं तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना चाहता, इसलिए चलो अभी यहाँ से। यह कहकर प्रेम उसका हाथ पकड़कर लगभग उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है, जिससे अदिति को काफ़ी दर्द हो रहा था और वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अदिति गुस्से में चिल्लाते, मिस्टर सिंघानिया, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। इस पर प्रेम अदिति का हाथ जोर से झटक देता है, जिससे अदिति को काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। वही प्रेम सीधा जाकर कार में बैठ जाता है, तो वही अदिति अपने दर्द को अपने ही अंदर कहीं दफना देती है और अपनी बाजू पर प्रेम के उसके हाथ को कसकर पकड़ने से हुए निशान को छुपाने के लिए वह उसे अपने साड़ी के पल्लू से छुपा लेती है और खुद को नॉर्मल करते हुए जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वही वो दोनों थोड़ी ही देर में अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच जाते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। वही पूरे रास्ते ना दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा न कुछ कहा। प्रेम, एक बात याद रखना, अगर अंदर जाकर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसलिए भूलना मत तुम अंदर प्रेम सिंघानिया की वाइफ बनकर जा रही हो, कोई और नहीं। वही अदिति को प्रेम की बात सुन काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद के गुस्से को काबू किया और अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस लाए और बिना कुछ कहे प्रेम का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। तभी वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो अदिति देखती है वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। वहाँ सिर्फ कुछ खास लोगों को ही बुलाया गया था, जिनमें से एक आधे लोगों को छोड़कर किसी की कोई खास पहचान नहीं थी। वो सब सिंघानिया एंटरप्राइज के ट्रस्टवर्दी लोग थे। वहीं जब सब लोगों ने एक बार फिर किसी के कदमों की आहट सुनी तो सब लोग उस तरफ देखने लगे। तभी उन सब की नज़र अदिति और प्रेम पर गई। जहाँ सब लड़कियाँ अदिति उनको प्रेम के साथ देख जेलस फील कर रही थी, तो दूसरी तरफ सभी लड़कों का ध्यान अदिति पर था, जिसे वो बिना नजरें झुकाए देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि एक पल के लिए देव भी अदिति को देखकर कहीं खो सा गया। वहीं जब प्रेम ने सबको अदिति को इस तरह घूरते देखा तो उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कोई उसकी वाइफ को इस तरह घूर कर देखे, पर शायद आज उसके गुस्से से लाल हुए चेहरे पर किसी का ध्यान नहीं था। सबका ध्यान तो सिर्फ अदिति पर ही था। वहीं जब प्रेम ने देखा कि अभी भी सब लगातार अदिति को घूरे जा रहे हैं, तो अब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ। उसने कसकर अदिति का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ घुमा दिया और उसके होठों पर किस करने लगा। वहीं अदिति एक पल के लिए प्रेम के इस मुंह से लगभग शक पका गई और उसे प्रेम पर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। वो चाहती थी कि वह अभी प्रेम को खुद से दूर करके एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि उसका ऐसे रिएक्ट करना सही नहीं होगा। आखिर सबके सामने अभी वो उसका हस्बैंड है, इसलिए वह वैसे ही खड़ी रही जब तक कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम न होने लगी, जिस पर उसने प्रेम को खुद से दूर किया और प्रेम ने भी उसे छोड़ दिया और सबकी तरफ देखकर बोला, प्रेम थोड़े हल्के तीखे स्वर में, मुझे लगता है आप सब इनसे मिलने के लिए काफ़ी डेस्परेट हो रहे हैं, तो चलिए मैं आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये है मेरी पत्नी मिसेस अदिति प्रेम सिंघानिया। वहीं प्रेम की बात सुनकर एक पल के लिए सब लोग अपने होश में, जिनमें से कई चेहरे उदास थे जो ऐसी पार्टीज में अक्सर अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने आते थे। तो वो लोग जो पहले से अपने पार्टनर के साथ आए थे वो बस हल्का सा मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी उन सब का ध्यान प्रेम के कहे शब्दों पर जाता है और वो ये सब जानकर हैरान थे कि मिस्टर प्रेम सिंघानिया ने शादी कर लिया। हे एवरीवन, आपको स्टोरी कैसी लग रही है ज़रूर बताएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ इस कहानी में। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में।